तो आज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्लास सिक्स साइंस का है। सिक्स क्लास का साइंस का एक चैप्टर है। हमने इससे पहले हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट चैप्टर एंड कर ही दिया है। ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज मेजरमेंट, कि मेजरमेंट होता क्या है, क्यों इसकी नीड हुई और कैसे करते हैं इसे। स्टैंडर्ड यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या हैं? एसआई यूनिट्स। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग, मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, करेक्ट वे क्या है। ऐसा नहीं कि कैसे भी करके मेजरमेंट मेजरमेंट कर दिया जाए। फिर कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। ये सब सुना होगा, मोशन, रेस्ट, टाइप्स एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं। ठीक है। अगर अगर मैं पूछूं जैसे हाउ लॉन्ग इज, मतलब कोई सी चीज जो हमारे पास जैसे नोटबुक है, वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो उसे कैसे बताएंगे। उसके लिए कुछ यूनिट चाहिए होगी, कुछ मेजरमेंट होना होगा। पेंसिल, पेंसिल कितनी लेंथ की है। क्लासरूम का डोर कितना लंबा है, कितना लेंथ है उसकी। अपना स्कूल कितना बड़ा है, इस टाइप से। वाई डू वी मेजर, हम मेजर करते क्यों हैं। मेजरमेंट हेल्प्स अस टू नो द एग्जैक्ट साइज, जिससे हम हमें किसी की साइज का एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि इतने साइज की ये है। ठीक है। कंपेयर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने के लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो बड़ा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट इससे छोटा है, या इसी टाइप से। बाय एंड सेल करेक्टली। ठीक है। बाइंग और सेलिंग के लिए। बिल्ड हाउसेस, हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए कुछ मेजर करेंगे तभी तो उस उतनी साइज का रोड बनेगा। स्टिच क्लोथ्स एक्यूरेटली, क्लोथ्स को स्टिच कराने के लिए। ठीक है। अब एंशंट वेज ऑफ मेजरिंग क्या थे, मतलब पहले के टाइम में मेजर कैसे किया जाता था। पहले के टाइम में हैंड स्पान, जो हमारे हाथ की हथेली होती है, इसे यूज की जाती थी। इससे मेजरमेंट किया जाता था। हमारे फुट स्टेप्स से यूज किया जाता था, को यूज किया जाता था मेजरमेंट के लिए। कि मैं यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मेरे स्कूल से घर की दूरी कितनी है, वो फुट स्टेप्स से मेजर करते थे। जैसे 20 फुट स्टेप्स या 50 या 100, इस टाइप से। फिंगर विड्थ, अगर फिंगर विड्थ से भी हमें जैसे स्मॉल, अगर डिस्टेंस की स्मॉल लेंथ को अगर मेजर करना होगा तो फिंगर विड्थ यूज करते थे। और आर्म लेंथ, आर्म लेंथ मतलब कि जैसे 1 मीटर के लिए हम अभी भी आर्म लेंथ का यूज करते हैं, एक हाथ, इस टाइप से। एक्टिविटी, मेजर योर डेस्क यूजिंग हैंड स्पान। जिस डेस्क पर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने हैंड स्पान से मेजर करो। अगर मेजर करने पर, क्या मेजर करने पर आपके फ्रेंड का जितना मेजरमेंट होगा उतना ही आपका भी होगा। आप, हो सकता है आपके फ्रेंड का मेजरमेंट में 5 या, हाँ, 5 हैंड में ही टेबल, जो डेस्क है, वो मेजर हो जाए। आपके से शायद 6 से होगा। तो वाई आर योर आंसर्स डिफरेंट, आंसर दोनों के डिफरेंट क्यों हैं। टेबल तो सेम है, वो सेम है, फिर भी आंसर्स डिफरेंट है। वो इसी वजह से होता है कि हैंड स्पान हमने यूज किया है। आपका हैंड्स जो है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है दूसरे के कंपेयर में। इसलिए नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ी, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड जरूरत हुई है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हैंड साइज,
ठीक है, ये वही लिखा है। हैंड साइज डिफरेंट होते हैं, फुट साइज डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के, इसलिए हमें कॉमन यूनिट की ज़रूरत होती है। सभी के लिए कॉमन यूनिट की नीड होती है। ठीक है, तो इस टाइप के लिए इन्हीं चीज़ों को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट्स दी गई है। ऐसा यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट दी है मीटर की। मोस्टली जो, अगर जो टेबल में टेबल को मेजर करेंगे, अगर कोई और मेजर करेगा या मैं मेजर करूँगा तो मीटर में ही मेजर करूँगा। ठीक है, इसी टाइप से हम अगर पेपर को मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में ही वही यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए। अदर यूनिट्स जो है लेंथ की, वो होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब अगर यूनिट के कन्वर्जन देखें, यूनिट कन्वर्जन होता है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में भी शो करवाया है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 100 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इसको चेंज करने के लिए, अगर किलोमीटर होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। फिर उसके बाद अगर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो चेंज होगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, विच यूनिट शुड बी यूज। अब हमें यूनिट कौन सी यूज करनी चाहिए। हमारे पास किलोमीटर है, मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको किसे यूज करना होगा। इसका आइडिया होता है, जैसे अगर छोटी साइज का कुछ मेजर करना हो तो मिलीमीटर में यूज करते हैं। जैसे थिकनेस ऑफ पेपर, पेपर की थिकनेस बहुत कम होती है, इसलिए उसको मेजरमेंट करने के लिए मिलीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर स्केल। पेंसिल की मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। हाइट ऑफ डोर, डोर की हाइट के लिए हम मीटर यूज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, किलोमीटर। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी, तो किलोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से फुट भी यूज करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपने देखा होगा, जैसे एक स्केल होता है, ये तो देखा ही होगा। 1 मीटर स्केल होता है, आपके पेंसिल बॉक्स में होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में। मेजरमेंट टेप, ठीक है, और थ्रेड, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। करेक्ट वे टू मेजर, मेजर करने के करेक्ट वे क्या है, कैसे मेजर किया जाता है। अब मेजरमेंट के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला है, जैसे कीप स्केल टचिंग द ऑब्जेक्ट। हमारा जो स्केल है और ऑब्जेक्ट है वो टचिंग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दूर हो। दूर रखेंगे तो मेजरमेंट होगा नहीं। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, और ये हमारा स्केल हो, तो हमें स्केल को यहाँ पर ही अटैच रखना पड़ेगा, इससे इसके पास ही रखना पड़ेगा, जिससे कि मेजरमेंट इसका कर सकें हम। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड आई शुड बी वर्टिकली अबाउ द रीडिंग। मतलब रीडिंग के सामने ही हमारी आईज हो, हमें बिल्कुल ऊपर की साइड से देखना होगा उससे, तभी रीडिंग सही दिखेगी। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है कि टिल्टेड स्केल, स्केल हमने टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया हो। रोंग आई पोजीशन, हमने थोड़ा टेढ़े, मतलब झुकी हुई साइड से देख लिया हो, तो गलत मेजरमेंट आएगा। 1.2 से 1.3 हो जाए, 15.1 से 15.3 हो जाए, इस टाइप से। गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्केल, ऑब्जेक्ट और स्केल के बीच में अगर गैप आ जाएगा तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा।
ठीक है, रॉन्ग मेजरमेंट होगा फिर वो। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रोकन स्केल से भी क्या हम, हमारे पास एक ब्रोकन स्केल है इस टाइप से जिसमें 3 से ही स्टार्ट है रीडिंग 14 तक, 3 से 14 तक, तो क्या इससे मेजर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस। ब्रोकन स्केल से भी मेजरमेंट किया जा सकता है। उसका आइडिया ये होता है कि स्टार्ट फ्रॉम अनदर क्लियर मार्क, कि जैसे क्लियर मार्क जो हमें दिख रहा है 3, 3 जो शो हो रहा है यहाँ से हम मेजर करेंगे। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट मेजर करते करते 8 तक आ रहा है, 8 तक आ रहा है, ठीक है। तो 3 टू 8 तक तो हमें शो हो रहा है। अब इससे पहले के कितने नंबर है? 1 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो 1 2 की मतलब 2 जो रीडिंग थी इससे पहले की, उससे माइनस कर देना है टोटल 8 में से। 8 माइनस 2 मीन्स ये हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप से 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही लिखा है, सब्ट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। मेजरिंग कर्व्ड लाइन, अब अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो हम उससे डायरेक्ट जो हमारा स्केल होता है, जो आपने देखा होगा, उससे मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर लाइन जो है कर्व्ड टाइप हो इस टाइप से, तो मेजर कैसे करेंगे? ये एक क्वेश्चन है। तो इसको मेजर करने के लिए हमें थ्रेड का यूज किया जाता है, जो हमारे पास धागा होता है उसका यूज किया जाता है। उसे एक इस सिरे पर लगाया जाता है, फिर इसी के अराउंड इस टाइप से कर्व लाइन के अराउंड उसे घुमाया जाता है इस टाइप से। फिर जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट था उसका थ्रेड का, उसे हम एक स्केल पर स्ट्रेटली रखकर मेजरमेंट कर लेते हैं, उससे उसकी लेंथ का आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है लिखा है जैसे कैन बी यूज स्केल, कर्व लाइन के लिए स्केल यूज कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं, हम थ्रेड का यूज करते हैं। या एक फ्लेक्सिबल टेप होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। देन स्ट्रेटन द थ्रेड एंड मेजर, ठीक है। एक्टिविटी, तो आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, मेजर बोतल। जो घर में आपके बोतल है प्लास्टिक की या कोई सी भी बोतल हो, उसकी लेंथ मेजर करना। आपके पास स्केल भी होगा, उसको मेजर कीजिए कितना सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। प्लेट, प्लेट इस टाइप से प्लेट होती है, इसको थ्रेड के यूजिंग यूजिंग थ्रेड उसे मेजर कर सकते हो। तो मैंने तरीका बताया है कि एक सिरा यहाँ पर रखना है थ्रेड का, एक इसके आगे, मतलब इसके अराउंड ही इस टाइप से रखना है। फिर इसको जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, मतलब इस टाइप की जो थ्रेड है, इसे स्ट्रेट स्केल पर रखना है, इससे उसकी लेंथ मेजर हो जाएगी। ग्लास के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ग्लास का डाया चेक करने के लिए, ठीक है। बोतल के लिए भी आप ऐसे ही करोगे। ये आपकी एक्टिविटी है। अब रेफरेंस पॉइंट, हमारे जो चैप्टर है इसमें एक रेफरेंस पॉइंट नाम का भी एक टॉपिक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का आइडिया लग जाता है, पोजीशन का आइडिया लग जाता है। ए फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन, जैसे बस स्टैंड हो गया। बस स्टैंड की एक पोजीशन है कि बस स्टैंड इस जगह पर है। स्कूल, होम, हमारा होम इस जगह पर है। और ट्री, ट्री भी किसी पोजीशन पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है।
रेफरेंस पॉइंट अगर कोई पूछे तो यही है कि रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, पोजीशन को बताता है। ठीक है ना। अब मोशन एंड रेस्ट, दो टर्म आती है, मोशन एंड रेस्ट। मोशन किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इन इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट मान लो मेरा ये है, ये यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ से तुम यहाँ तक चला गया, तो इसने इसकी पोजीशन चेंज की है विद टाइम, कुछ टाइम भी लिया होगा जैसे 10 सेकेंड्स। 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर मान लो इसने 5 मिनट में कवर किया हो। ठीक है। ठीक है। तो ये कहते हैं मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इसकी डेफिनेशन है इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट भी कह दो। फिर रेस्ट, रेस्ट पर कब होगा? इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, अगर वो इसी पोजीशन पर था तो टाइम के साथ भी इसी पोजीशन पर रहेगा तो उसे कहेंगे रेस्ट पर होगा। मोशन, जैसे कार, कार चल रही है तो वो मोशन में है। प्लेन फ्लाई कर रहा है तो वो मोशन में है। फुटबॉल, हमने फुटबॉल को मारा, पैर से मारा तो वो आगे बढ़ी, वो भी मोशन में है। हमारा हाउस रेस्ट पर है, एक ही जगह पर है ना। और ट्री, ट्री भी मोशन रेस्ट पर है। चेयर भी रेस्ट पर है। इसमें एक और टर्म आती है कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो उसे हम बता पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट में है। ठीक है। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट ज़्यादा मेजर मेजोरिटी में होता है वैसे तो। अब लीनियर मोशन, जैसे ये कार देखिए आप, इस फिगर में आपको एक कार दिख रही है, तो वो कार जो है एक स्ट्रेट लाइन सीधे रोड पर चल रही है, स्ट्रेट रोड पर। इसकी मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर जैसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो उसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। कार ऑन स्ट्रेट रोड, ट्रेन, स्लाइडिंग बॉक्स, जैसे हमने किसी बॉक्स को पुश किया तो उसकी मोशन भी होगी स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ के थ्रू घूमता है, सर्कुलर पाथ के अलोंग घूमता है। ठीक है। मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जैसे मेरी गो राउंड देखा होगा, जो झूला होता है, मेरी गो राउंड वाला झूला, फेयर्स में जो देखा है, वो मेरी गो राउंड झूला। फैन, फैन भी सर्कुलर मोशन करता है। क्लॉक, क्लॉक हमने देखी है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, मीन्स तो जो मिनट्स और सेकंड्स की और आर की जो सुइयां होती है उनमें हैंड्स बोलते हैं, तो वो भी ऐसे ही रोटेट होती है सर्कुलर टाइप में, सर्कुलर मोशन करती है वो। ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होती है? मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, बस यही है। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होती है ऐसी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक पॉइंट के अबाउट अराउंड ही घूमता रहे, बार बार वही पोजीशन पे वही मोशन करे वो। जैसे आपने इस टाइप का झूला जो स्विंग देखा होगा, ये इस पॉइंट इस पोजीशन के अबाउट ही घूमता रहता है, जैसे यहाँ जाएगा आगे, फिर पीछे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा।
तो इस टाइप की जो रिपीट होने वाली मूव टू एंड थ्रो वाली मोशन होती है, इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। जैसे इसमें स्विंग में तो देख ही लिया हमने। इस क्लॉक में देख लेते हैं, जैसे हम इसमें पेंडुलम की जो मोशन होती है, ये पेंडुलम है, इसे पेंडुलम बोलते हैं। ये पेंडुलम की मोशन इस टाइप से होती है। ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, लालटेन जो हमारा लैंप होता है, लैंप जैसे हवा आगे चलती है तो उस टाइप से हवा से ही हिलता है। ये भी लैंप भी इस टाइप से मोशन करते हैं। ये भी मूव टू एंड फ्रो की मोशन होती है। टू एंड फ्रो की मोशन होती है, इसलिए भी ऑसिलेटरी मोशन ही कहते हैं। स्विंग एग्जांपल में स्विंग, पेंडुलम और हैंगिंग लैंप, ये तीनों एग्जांपल आ गए। क्विज, अब अगर क्विज की बात करूं तो आप बताइए, विच यूनिट इज यूज टू मेजर हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करोगे? तो मिलीमीटर? नहीं, मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। सेंटीमीटर? सोच के बताओ। सेंटीमीटर भी बहुत छोटा होता है। किलोमीटर? किलोमीटर में तो सिटीज मेजर हो जाती है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा 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 हो जाएगा। मीटर? हम्म, इसका आंसर करेक्ट है, मीटर। मेजर करने के लिए, बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करें ना। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक्स एंड होते हैं। समरी अगर हम देखें तो समरी है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है, ऐसा यूनिट्स कौन कौन सी होती है, यूनिट कन्वर्जन देखा हमने, करेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स होती है, लेंथ, कर्व्ड लेंथ की जो मेजरमेंट कैसे करते हैं, रेफरेंस पॉइंट कैसा होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसकी जो पॉइंट पोजीशन बताता है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। मोशन, मोशन किसे कहते हैं? मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक, मतलब किसी दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलरेटरी मोशन, ये हमने पढ़ ही लिया है अभी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर